गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रिज्म के बारे में बताना चाहूँगा। प्रिज्म क्या होता है, मतलब क्या इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं प्रिज्म के बारे में बताऊँगा आपको। तो चलिए, तो देखिए ये एक प्रिज्म लिया हमने। प्रिज्म ऐसा होता है, ये कांच का बना हुआ होता है। आपने अगर देखो अपनी लेबोरेटरी में, फिजिक्स लेबोरेटरी में होना चाहिए, अगर आप आपके स्कूल में अगर हुआ तो ये देख सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है, जैसे लाइट आई, ये एक इंसिडेंट रे है, एक लाइट आई और हम प्रिज्म के थ्रू से पास कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या होता है जी, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, वो नॉर्मल होता है। अब यहाँ भी नॉर्मल है, देखिए दो नॉर्मल है इसमें, एक नॉर्मल ये, एक ही। लाइट आई, इंसिडेंट हुई। अब ये कैसा मीडियम है, रेयर। रेयर क्योंकि ये पतला है। ये कैसा है, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब रेयर मीडियम था, हार्ड मीडियम में जा रही, तो लाइट टूवर्ड्स होगी। अब देखिए लाइट थोड़ी इधर को टेंट और यहाँ पे टकरा गई प्रिज्म के दूसरी साइड पे, और अब फिर बाहर जाएगी, अंदर नहीं रहेगी, ये बाहर निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ से बाहर निकल गई है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी अवे हुई थी शायद, ये अवे, यहाँ से फिर टूवर्ड्स इसके, टूवर्ड्स द प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये लाइट यहाँ से ऐसी जानी चाहिए थी, और ये लाइट यहाँ से ऐसे मिलनी चाहिए थी इसको, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने डेविएशन कर दिया। डेविएशन मतलब चेंज कर लिया इसने अपनी अपनी जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्शन चेंज कर ली। अब डायरेक्शन क्यों चेंज की इसने, क्योंकि जो मीडियम है, मतलब मीडियम से पास होगी तो ऑब्वियसली लाइट की मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि स्पीड में उसकी मतलब स्पीड में चेंज आएगा ना उसकी, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। इसको क्या बोलेंगे हम पूरे को, जो डायरेक्शन चेंज हुई, ऐसे जाना था लेकिन ऐसे आ गई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये इतना डेविएट होगी। और ये इसको क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे। ये बात ध्यान रखना, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ डेविएशन है और ये एंगल ऑफ एमरजेंट, इसको एंगल ऑफ एमरजेंट बोल सकते हैं आप, ये एंगल ऑफ एमरजेंट है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें प्रिज्म में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक ना एग्जाम्पल है रेनबो। अब जी रेनबो क्या होता है, हमने तो रेनबो देखा ही नहीं। अब आप लोग ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि रेनबो बहुत कॉमन सी चीज़ है। जब बारिश होती है ना, तो कई बार आसमान में हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। वो का एक एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये है एक प्रिज्म, लाइट आई, ऐसे अंदर गई, जैसे ही अंदर जाएगी ना 7 कलर में चेंज हो जाएगी। ये 7 में देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर में ये ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए ये कौन कौन से कलर हैं। सबसे पहले तो इसे याद करने की ट्रिक है, बिल्कुल ईजी ट्रिक, विबग्योर। विबग्योर आप नीचे से लिखने शुरू करो, VIBGYOR, ठीक है, सिंपल है। इसको पूरे को स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब कौन कौन से कलर है जी, विबग्योर मैंने, वी मैंने वायलेट, आई मैंने इंडिगो, बी मैंने ब्लू, जी मैंने ग्रीन, वाई मैंने येलो, ओ मैंने ऑरेंज, और आर मैंने रेड। अब जी रेड सबसे ऊपर ही क्यों आया, वायलेट सबसे नीचे ही क्यों आया, ये देखिए बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड होता है। सबसे पहले तो वेवलेंथ, आप लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप 10th में ही हो। तो आपको मतलब अगर आपको जानना हो कि रेड सबसे ऊपर ही है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो रेड होगा वो सबसे ऊपर है। बस आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि लाइट आई, प्रिज्म से टकराई और भाई 7 कलर बना दिए, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल सा है ये। देखिए द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। ठीक है, आप समझ गए, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको पहले डेफिनेशन लिखनी, फिर ये लिखना और फिर रीज़न लिख देने, और ये कलर ऐसे ही लिख देना, स्पेक्ट्रम वाले कलर सारे। अब एक बात ध्यान रखना, रेनबो भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है, लेकिन वहाँ क्या यूज़ होता है, जो पानी की ड्रॉप होती है ना, पानी की ड्रॉप वो वर्क करती है। आसमान में बादल और पानी की ड्रॉप का कुछ ऐसा मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि जो पानी है, और जो मतलब पानी है उसमें ने मतलब लाइट पास होती है और प्रिज्म की तरह बिहेव करता है वो, तो 7 कलर बन जाते हैं और जिसको हम रेनबो बोलते हैं। ऐसे ही कलर होते हैं वो, आप कभी नोट करना, वायलेट, इंडिगो और येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है इसमें, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये पूरा क्या है मैंने बता दिया, स्पेक्ट्रम है।
लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ली क्या लिखोगे आप, तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, देखिए बैंड है पूरा 7 कलर का, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी। जब बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कुछ भी पूछे 5 नंबर में, अगर आपसे पूछना है 5 मार्क्स में, तो आपको भी करना क्या है, बस सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख दी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, उसके बाद ये बना देना, और उसके बाद ये स्पेक्ट्रम लिख के विबग्योर, इसकी ट्रिक याद रखना, विबग्योर बोलते हैं इसको, नीचे से उल्टा है ये ऐसे, नीचे से ऊपर की तरफ है विबग्योर। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये जो पूरा बना बस ये स्पेक्ट्रम है, और जब ये वाइट लाइट पे स्क्रीन पे बनेगा इसको ही हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।